हो जाती है तो उसका अगला जन्म हो जाता है या अपने कर्मानुसार किसी लोक को जाता है। तो महाराज जी फिर पितृ बनकर कैसे आते हैं? अगर कोई गलती हो जाए तो पितृ परेशान करते हैं, ये कैसे संभव है गुरुदेव? आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता है, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे हो से कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है? ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं। वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो। और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। और इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे। प्रेमानंद स्वरूप, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं। भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो, भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है। वही बनने वाले, वही बनाने वाले हैं। बस सावधान होकर उनका भजन करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भी किसी भक्ति को उसमें देखो, रोज अपने घर में लात जूता थप्पड़ चला रहे हैं क्योंकि भक्ति उनकी बाधित हो रही। ऐसा भक्त को देखा गया, पिट गया है। चमत्कार ठाकुर जी प्रकट किए, वो कभी ऐसा नहीं। वो तो बहुत होगा तो रो देगा, बस उसका यही बल है। गाली देना, मारना, पीटना, ये सब करना भक्तों के जीवन में नहीं पाया गया। वो कभी भगवत आवेश हो, वो बात अलग है। नहीं, वैसे नहीं पाया गया। कुछ झगड़ रहे हैं ऐसा कहीं नहीं। पिट गए हैं, स्वयं पिट गए हैं, भगवान की जैसी मर्जी। भगवान फिर वहां चमत्कार प्रकट किए हैं, पर स्वयं कभी उन्होंने ऐसे आप लोगों को भी चाहिए। पति रोके वृंदावन नहीं जाना, कभी मत आओ। एक बार सुन लिया सत्संग, एक बार राधा नाम सुन लिया, रटो, सदा सदा के लिए वृंदावन आ जाओगे। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। पति की सेवा में रहो, वो जैसे विचार वाला है वो जाने। आपके विचार आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। सबका अलग अलग अपना कर्म है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहीं तो बहुत दुष्ट है, नीच है, तो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। तुम्हारी कर्म तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब बिगाड़ लोगे तो आगे बिगड़ जाएगा। अब संभाल लो पीछे की गलती और उसी में राधा वल्लभ लाल की भावना करो। जैसे मंदिर में भावना करते हैं, ऐसे पति में भावना करो। तुम्हें तुम्हारी भावना का फल मिलेगा, वो अपनी भावना में विचरण करेगा। इसलिए मुझे लगता है भक्त को सुलझा हुआ होना चाहिए। झगड़ा झंझट ये सब ऐसे। प्रणाम। बोला कंठी नहीं बांधना, तिलक नहीं लगा, मत लगाओ। एकांत में सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया। तिलक भी गुरु आज्ञा पालन हो गया, लगा भी नहीं बांधा कंठी। कंठे में हम राधा 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 बसा लिया, श्री जी मिल जाएंगे। झगड़ा करने से क्या होता है? जैसे परिवार में झगड़ा ना हो और भजन हो, माताओं बहनों को ऐसा भजन करना चाहिए। कोई ऐसा भजन नहीं करना, दिखावा नहीं करना जिससे परिवार में झगड़ा झंझट हो और वो भगवान के प्रति और नास्तिक हो जाए।
यार जब हम ऑफिस से आते हो ग्रंथैली बैठी रहती है, वो आरती करती रहती है, न चाय न पानी, मतलब क्या यार भगवान, मतलब अगला तो परेशान हो जाएगा। नहीं, एकांत में कर लो, उसके सामने उसके लिए व्यवस्था करो, वो प्रभु स्वरूप है, वो आया हुआ। चतुरता चाहिए, ये तो नहीं हमारी तो ये समय है बस भोग लगाने का सीरीज। पति भूखा बैठा है, ऑफिस से आया है, वो कह रहा है 1 गिलास जल, नहीं हमारे ठाकुर के भोग का समय है, अभी जान ही नहीं पाए कि ठाकुर है क्या। अरे सब में वो बैठा हुआ है, अपने जो सिंहासन में बैठे हैं तो इतने प्यासे नहीं है, वो प्यासा है, जल लिया, ठाकुर जी को दिखाया। हाँ, वो अपने काम में लगा, मौसम समय मिला निकल गए एकांत में, अपने ठाकुर की चुपचाप सेवा करे। ऐसे कभी विरोध नहीं होगा। और आप पलथी मार के बैठ गई, माला लेकर, वो तो यार ऑफिस के लिए बार बार सोच रहा है यार, न टिफिन लगा न कुछ लगा, यार क्या है, बंदा बन गई, पागल हो गई, हमारी पूरी दिनचर्या सब। तो ऐसे गुरु को भी गाली मिलेगी और आपको भी झगड़ा मिलेगा, इसलिए सावधान।